हेलो एवरीवन, वेलकम टू सौरभ क्लासेस। गेट 2025 फिलोसफी का रीसेंट आपका जो पेपर हुआ है उस एनालिसिस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और प्रीवियस क्वेश्चंस के बाद आज जो क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग सभी फिलोसफीज जो इंपॉर्टेंट फिलोसफी है उन पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, which one of the following option is challenged by G.E. Moore's open question argument concerning meta ethical position? तो ये क्वेश्चन जी ए मूर के ओपन क्वेश्चन आर्गुमेंट के बारे में है कि इनमें से वह कौन सा ऑप्शन है जो कि जी ए मूर ने ओपन क्वेश्चन आर्गुमेंट के अगेंस्ट, मतलब जिसको चैलेंज किया कि ये मेटा एथिकल पोजीशन के अगेंस्ट है। नेचुरलिज्म बट नॉट सुपर नेचुरलिज्म, सुपर नेचुरलिज्म बट नॉट नेचुरलिज्म, बोथ नेचुरलिज्म एंड सुपर नेचुरलिज्म, नीदर नेचुरलिज्म नॉट सुपर नेचुरल। अब जी.ए. मूर जो जिनकी थ्योरी है, वो क्या बोलते हैं, उनका क्या कहना है, वो ओपन क्वेश्चन आर्गुमेंट में मेनली एथिकल नेचुरलिज्म के अगेंस्ट है, ठीक है? मूर कहते हैं कि अगर हम गुड को किसी नेचुरल प्रॉपर्टी जैसे भई प्लेज़र है, हैप्पीनेस है या कोई भी ऐसे मतलब फिटनेस वाली सोच है, अगर हम गुड को उससे डिफाइन करते हैं, तो हमेशा ये ओपन क्वेश्चन रहता है कि क्या वो प्रॉपर्टी सच में गुड है? ये हमेशा ओपन क्वेश्चन रहेगा, आप इसका अलग-अलग रिप्लाई दे सकते हैं। लेकिन ये आर्गुमेंट सुपर नेचुरलिज्म पर भी लागू होती है, जिसमें गुड को डिवाइन कमांड या फिर सुपर नेचुरल एंटिटी से डिफाइन किया जाता है। तो मूर का कहना है कि गुड किसी भी चीज से डिफाइन करना गलत है, चाहे वो नेचुरल हो या फिर सुपर नेचुरल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बोथ नेचुरलिज्म एंड सुपर नेचुरल। ठीक है, तो इसका ये जो ऑप्शन है इसको चैलेंज किया है डी ई मूर ने। साइकोलॉजी का ये जो अंश है ये बहुत ही प्यारा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, द छंदोग्य उपनिषद गिव्स द महाकाव्य तत् त्वम असि, दैट यू आर। इन दिस ग्रेट स्टेटमेंट, व्हाट डज तत् दैट स्टैंड फॉर? आत्मा, ईश्वर, जीव या ईश्वरा? आत्मा यानी द एब्सोल्यूट सेल्फ, ईश्वरा यानी गॉड, जीव यानी इंडिविजुअल सेल्फ और ईश्वरा या फिर जीवा इंडिविजुअल सेल्फ। तो किसे कहा गया है, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। जब आप फिलॉसफी में यहाँ पर पढ़ते हैं तत्त्वम असि, तो इसका मतलब होता है कि ये तुम हो, दैट यू आर, ये तुम हो। ये जो मतलब ये जो किताब है ये छंदोग्य उपनिषद का एक महाकाव्य है, जो कि अद्वैत वेदांता का एक मूल मंत्र है। इसका यही अर्थ है कि तू वही है, यू आर दैट। तत्, तत् का मतलब होता है ये ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण को दर्शाता है, जो सर्वव्यापी है, हर कहीं है, शुद्ध है, पवित्र है और अनंत है। मतलब ये सत्य है, इसको बदला नहीं जा सकता, ठीक है? और अगर मैं त्वमम की बात करूँ, तो त्वम का मतलब होता है ये जीव, ठीक है? ये जीव यानी इंडिविजुअल सेल्फ, ये व्यक्ति की आत्मा के बारे में बात होती है। मतलब जो हम सोचते हैं कि हम हैं, वो एक व्यक्ति या एक शारीरिक और मानसिक सत्व है। तो त्वम, हँसी का मतलब होता है एकता का बोध कराने वाला शब्द, यानी ब्रह्म और जीव एक है, इन्हें अलग अलग वर्डों में बांटा नहीं जा सकता, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पर बहुत बड़ी स्टेटमेंट कह दी गई है एक शब्द में, छोटा सा मूल मंत्र है जिसमें बहुत बड़ी बात की गई। तो अद्वैत वेदांत का ये जो संदेश है, ये आदि शंकराचार्य जी ने कहा था। उन्होंने ये महाकाव्य बताया इसमें कि आत्मा और ब्राह्मण एक ही है, ठीक है? ये एक नॉन डुअल रिश्ते की तरह है, नॉन डुअल सिद्धांत की तरह है, हम इसे अलग-अलग नहीं गिन सकते। अगर हम अलग-अलग दिखते भी हों, जैसे आत्मा और इंसान अलग-अलग दिखता है, लेकिन क्या ये एक-दूसरे से अलग हो सकते हैं? जैसे मान लो समुद्र में लहर उठती है, क्या आप लहर को और समुद्र को अलग-अलग मान सकते हैं? ये अलग-अलग दिखते हुए भी एक-दूसरे का ही रूप, ठीक है? समझ में आया? कितना गहरी बात है ये, इस बातों को समझने के लिए ऐसी जो भी बातें होती हैं, उनको समझने के लिए बहुत गहराई चाहिए। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आत्मा। तो यहाँ तत् का मतलब है आत्मा, द एब्सोल्यूट सेल्फ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न।
Another very important question. In Kashmira Shaivism, Shiva is the only reality which assumes forms in cosmic manifestation. How many principles of cosmic manifestation does Kashmira Shaivism admit? कश्मीरा शैविज़्म के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में अगर मैं देखूँ, तो आपको शिव के भक्त और शिविज़्म हर कहीं नज़र आता है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पता करना ज़रूरी हो जाता है। अगर मैं कश्मीर के शैविज़्म की बात करूँ, ये टोटल जो मैनिफेस्ट हैं, टोटल जो है रूप जो है वो 36 है, ठीक है? पहले ही मैं आपको आंसर ही बता देती हूँ, कि टोटल 36 है। तो यहाँ टिक कर देते हैं। तो कश्मीर का शैविज़्म और 36 तत्व का जो ज्ञान है, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कहाँ मिलता है? तो अद्वैता ग्रंथ है, उनमें मिलेगा। इनमें शैव दर्शन है, जो शिवा को सर्वव्यापी तत्व मानते हैं। इस कथ्य के अनुसार और इस तथ्य के अनुसार पूरी सृष्टि जो है, वो एक ही तत्व से उत्पन्न होती है। ये जो रियलिटी है, ये जो कश्मीरा शैविज़्म है, इसके अनुसार इनका कहना है कि पूरी पृथ्वी है, पूरी सृष्टि है, का एक ही तत्व है जहाँ से वो उत्पन्न हुई है और वो शिवा है। और ये डिवाइन कॉन्शियसनेस जो है वो अलग-अलग रूप लेकर विश्व में आती रहती है। कश्मीर शैविज़्म में तत्वों की संख्या टोटल 36 आंकी गई और कश्मीर शैविज़्म जो है 36 तत्वों को मान्यता देते हैं, जो शिवा से लेकर कुल जगत यानी पूरा ये जो प्रकृति है, पूरी जो नेचर है, इसका वहाँ पर पूरा वर्णन करते हैं। ये तत्व एक शिखर से नीचे की तरफ जो है आने देते हैं, तो मतलब शुद्ध से अशुद्ध की तरफ बनते हैं, अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ की बात कर रही हूँ, ठीक है? तो ये कितने हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये क्वेश्चन आपका आया है, तो यहाँ पर टेविज़्म से कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन पूछा गया है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम अभी तो प्रिंसिपल पूछे गए हैं ना, ये जैसे प्रिंसिपल पूछे गए। नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि इसका जो इम्पोर्टेंट 3 टाइप्स हैं, जो पार्ट है या मुख्य वर्ग हैं, वो स्पेसिफिकेशन पूछ ली जाए। वो टोटल 3 हैं, ठीक है? एक है शुद्ध तत्व, मैं लिख देती हूँ। एक है शुद्ध तत्व, एक है शुद्ध अशुद्ध तत्व, तत्व और एक आपका आता है हाँ, शुद्ध तत्व आता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ, इसके सेपरेट मैं आपको क्लास में समझाऊँगी जब हमारी क्लास चलेगी साइकोलॉजी पर। बट अभी हमें ये दोनों चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, जो नेक्स्ट अगर कभी आपको तैयारी करनी हो, कोई और स्टूडेंट जिन्होंने नया जॉइन किया हो और ये तैयारी करना चाह रहे हो इस एग्ज़ामिनेशन, तो कश्मीरी शिविज़्म के बारे में आपको ये पता होना कश्मीरा जो शिविज़्म है, वहाँ की बात की जाए तो 36 है और अगर वर्ग की बात करूँ, 3 वर्ग हैं। ठीक है, आगे भी इनके बहुत मतलब डिटेल है, पार्ट हैं। जैसे शुद्ध तत्व में 5 पार्ट हैं, शिवा, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर, शुद्ध विद्या तत्व ये सब है। और शुद्ध-अशुद्ध में भी आपके 7 अलग-अलग पार्ट मिलेंगे, माया, काल, विद्या ये सारे बहुत सारे भाग हैं, जिनका ज़िक्र मैं अभी आपको करूँगी। लेकिन अब आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कितने प्रिंसिपल हैं और कितने वर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्वका स्कूल ऑफ थॉट एडमिट द एक्जिस्टेंस ऑफ 4 एलिमेंट्स अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर। व्हाई इज द फिफ्थ एलिमेंट एदर आकाशा रिजेक्टेड? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डिस्कस करते हैं। ये सभी टॉपिक इतने इंटरेस्टिंग है कि एक बार अगर इसके बारे में पढ़ाना शुरू किया जाए तो काफ़ी डिटेल में इंसान पहुँच जाता है ऑटोमेटिक। बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आंसर्स को मैं लिमिटेड वर्ड्स में आपको दे सकूँ। तो यहाँ पे कार्वा का स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में कहा गया है कि भई वो 4 एलिमेंट्स में मानते हैं, वो 5 एलिमेंट्स में नहीं मानते। आप जानते हैं कि बाकी की जो हमारी विचारधारा है, वो 5 एलिमेंट्स में मानते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो कार्वा का स्कूल है वो 4 एलिमेंट्स में अर्थ, वाटर, फायर और एयर में मानते हैं, लेकिन आकाश में नहीं मानते। इसका कारण पूछा गया है कि क्या कारण है भई, क्यों नहीं मानते? तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं कि इट इज़ नॉट हेलो एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस।
गेट 2025 फिलॉसफी का रीसेंट आपका जो पेपर हुआ है, उस एनालिसिस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे और प्रीवियस क्वेश्चंस के बाद आज जो क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग सभी फिलॉसफीज़ जो इम्पोर्टेंट फिलॉसफी है, उन पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज चैलेंज्ड बाय जीई मूर्स ओपन क्वेश्चन आर्गुमेंट कंसर्निंग मेटा एथिकल पोजीशन। तो ये क्वेश्चन जीई मूर के ओपन क्वेश्चन आर्गुमेंट के बारे में है कि इनमें से वह कौन-सा ऑप्शन है, जो कि जीई मूर ने ओपन क्वेश्चन आर्गुमेंट के अगेंस्ट मतलब जिसको चैलेंज किया कि ये मेटा एथिकल पोजीशन के अगेंस्ट है। नेचुरलिज्म बट नॉट सुपरनैचुरलिज्म, सुपरनैचुरलिज्म बट नॉट नेचुरलिज्म, both naturalism and supernaturalism, neither naturalism nor supernatural। अब जीई मोर जो जिनकी थ्योरी है, वो क्या बोलते हैं, उनका क्या कहना है, वो ओपन क्वेश्चन आर्गुमेंट में मेनली एथिकल नेचुरलिज्म के अगेंस्ट है, ठीक है। मूर कहते हैं कि अगर हम गुड को किसी नेचुरल प्रॉपर्टी जैसे भाई प्लेजर है, हैप्पीनेस है या कोई भी ऐसे मतलब फिटनेस वाली सोच है, अगर हम गुड को उससे डिफाइन करते हैं तो हमेशा ये ओपन क्वेश्चन रहता है कि क्या वो प्रॉपर्टी सच में गुड है? ये हमेशा ओपन क्वेश्चन रहेगा, आप इसका अलग-अलग रिप्लाई दे सकते हैं। लेकिन ये आर्गुमेंट सुपरनैचुरलिज्म पर भी लागू होती है, जिसमें गुड को डिवाइन कमांड या फिर सुपरनैचुरल एंटिटी से डिफाइन किया जाता है। तो मूर का कहना है कि गुड किसी भी चीज़ से डिफाइन करना गलत है, चाहे वो नेचुरल हो या फिर सुपरनैचुरल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बोथ नेचुरलिज्म एंड सुपरनैचुरल। ठीक है? तो इसका ये जो अ, ऑप्शन है इसको चैलेंज किया है टीई मूर ने। ठीक है? साइकोलॉजी का ये जो अंश है ये बहुत ही प्यारा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, द छंदोग्य उपनिषद गिव्स द महाकाव्य तत् त्वम असि, दैट यू आर। In this great statement, what does tat that stand for? आत्मा, ईश्वर, जीव या ईश्वरा? आत्मा यानी द एब्सोल्यूट सेल्फ, ईश्वरा यानी गॉड, जीव यानी इंडिविजुअल सेल्फ और ईश्वरा या फिर जीवा इंडिविजुअल सेल्फ। तो किसे कहा गया है, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। जब आप फिलॉसफी में यहाँ पर पढ़ते हैं तत्वम असि, तो इसका मतलब होता है कि ये तुम हो, दैट यू आर, ये तुम हो। ये जो मतलब ये जो किताब है ये छंदोग्य उपनिषद का एक महाकाव्य है, जो कि अद्वैत वेदांता का एक मूल मंत्र है। इसका यही अर्थ है कि तू वही है, यू आर दैट। तत्, तत् का मतलब होता है ये ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण को दर्शाता है, जो सर्वव्यापी है, हर कहीं है, शुद्ध है, पवित्र है और अनंत है। मतलब ये सत्य है, इसको बदला नहीं जा सकता, ठीक है? और अगर मैं त्वमम की बात करूँ, तो त्वम का मतलब होता है ये जीव, ठीक है? ये जीव यानी इंडिविजुअल सेल्फ, ये व्यक्ति की आत्मा के बारे में बात होती है। मतलब जो हम सोचते हैं कि हम हैं, वो एक व्यक्ति या एक शारीरिक और मानसिक सत्व है। तो त्वम असी का मतलब होता है एकता का बोध कराने वाला शब्द, यानी ब्रह्म और जीव एक है। इन्हें अलग-अलग वर्डों में बाँटा नहीं जा सकता, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पर बहुत बड़ी स्टेटमेंट कह दी गई है एक छोटे शब्द में, छोटा-सा मूल मंत्र है जिसमें बहुत बड़ी बात की गई। तो अद्वैत वेदांत का ये जो संदेश है, ये आदि शंकराचार्य जी ने कहा था। उन्होंने ये महाकाव्य बताया इसमें कि आत्मा और ब्राह्मण एक ही है, ठीक है? ये एक नॉन डुअल रिश्ते की तरह है, नॉन डुअल सिद्धांत की तरह है, हम इसे अलग-अलग नहीं गिन सकते। अगर हम अलग-अलग दिखते भी हों, जैसे आत्मा और इंसान अलग-अलग दिखता है, लेकिन क्या ये एक-दूसरे से अलग हो सकते हैं? जैसे मान लो समुद्र में लहर उठती है, क्या आप लहर को और समुद्र को अलग-अलग मान सकते हैं? ये अलग-अलग दिखते हुए भी एक-दूसरे का ही रूप, ठीक है? समझ में आया? कितना गहरी बात है ये, इस बातों को समझने के लिए ऐसी जो भी बातें होती हैं, उनको समझने के लिए बहुत गहराई चाहिए। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आत्मा। तो यहाँ तत् का मतलब है आत्मा, द एब्सोल्यूट सेल्फ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न।
Another very important question. In Kashmira Shaivism, Shiva is the only reality which assumes forms in cosmic manifestation. How many principles of cosmic manifestation does Kashmira Shaivism admit? कश्मीरा शैविज़्म के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में अगर मैं देखूँ, तो आपको शिव के भक्त और शिविज़्म हर कहीं नज़र आता है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पता करना ज़रूरी हो जाता है। अगर मैं कश्मीर के शैविज़्म की बात करूँ, ये टोटल जो मैनिफेस्ट हैं, टोटल जो है रूप जो है वो 36 है, ठीक है? पहले ही मैं आपको आंसर ही बता देती हूँ, कि टोटल 36 है। तो यहाँ टिक कर देते हैं। तो कश्मीर का शैविज़्म और 36 तत्व का जो ज्ञान है, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कहाँ मिलता है? तो अद्वैता ग्रंथ है, उनमें मिलेगा। इनमें शैव दर्शन है, जो शिवा को सर्वव्यापी तत्व मानते हैं। इस कथ्य के अनुसार और इस तथ्य के अनुसार पूरी सृष्टि जो है, वो एक ही तत्व से उत्पन्न होती है। ये जो रियलिटी है, ये जो कश्मीरा शैविज़्म है, इसके अनुसार इनका कहना है कि पूरी पृथ्वी है, पूरी सृष्टि है, का एक ही तत्व है जहाँ से वो उत्पन्न हुई है और वो शिवा है। और ये डिवाइन कॉन्शियसनेस जो है वो अलग-अलग रूप लेकर विश्व में आती रहती है। कश्मीर शैविज़्म में तत्वों की संख्या टोटल 36 आंकी गई और कश्मीर शैविज़्म जो है 36 तत्वों को मान्यता देते हैं, जो शिवा से लेकर कुल जगत यानी पूरा ये जो प्रकृति है, पूरी जो नेचर है, इसका वहाँ पर पूरा वर्णन करते हैं। ये तत्व एक शिखर से नीचे की तरफ जो है आने देते हैं, तो मतलब शुद्ध से अशुद्ध की तरफ बनते हैं, अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ की बात कर रही हूँ, ठीक है? तो ये कितने हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये क्वेश्चन आपका आया है, तो यहाँ पर टेविज़्म से कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन पूछा गया है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम अभी तो प्रिंसिपल पूछे गए हैं ना, ये जैसे प्रिंसिपल पूछे। नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि इसका जो इम्पोर्टेंट 3 टाइप्स हैं, जो पार्ट है या मुख्य वर्ग हैं, वो स्पेसिफिकेशन पूछ ली जाए, वो टोटल 3 हैं, ठीक है? एक है शुद्ध तत्व, मैं लिख देती हूँ, एक है शुद्ध तत्व, एक है शुद्ध अशुद्ध तत्व, तत्व और एक आपका आता है हाँ, शुद्ध तत्व आता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ, इसके सेपरेट मैं आपको क्लास में समझाऊँगी जब हमारी क्लास चलेगी साइकोलॉजी पर। बट अभी हमें ये दोनों चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, जो नेक्स्ट अगर कभी आपको तैयारी करनी हो, कोई और स्टूडेंट जिन्होंने नया जॉइन किया हो और ये तैयारी करना चाह रहे हो इस एग्ज़ामिनेशन, तो कश्मीरी शिविज़्म के बारे में आपको ये पता होना कश्मीरा जो शिविज़्म है, वहाँ की बात की जाए तो 36 है और अगर वर्ग की बात करूँ, 3 वर्ग हैं। ठीक है, आगे भी इनके बहुत मतलब डिटेल है, पार्ट हैं। जैसे शुद्ध तत्व में 5 पार्ट हैं, शिवा, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर, शुद्ध विद्या तत्व ये सब है। और शुद्ध-अशुद्ध में भी आपके 7 अलग-अलग पार्ट मिलेंगे, माया, काल, विद्या ये सारे बहुत सारे भाग हैं, जिनका ज़िक्र मैं अभी आप लोगों को करूँगी। लेकिन अब आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कितने प्रिंसिपल हैं और कितने वर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्वका स्कूल ऑफ थॉट एडमिट द एक्जिस्टेंस ऑफ 4 एलिमेंट्स अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर। व्हाई इज द फिफ्थ एलिमेंट एदर आकाशा रिजेक्टेड? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए डिस्कस करते हैं। ये सभी टॉपिक इतने इंटरेस्टिंग है कि एक बार अगर इसके बारे में पढ़ाना शुरू किया जाए तो काफ़ी डिटेल में इंसान पहुंच जाता है ऑटोमेटिक। बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आंसर्स को मैं लिमिटेड वर्ड्स में आपको दे सकूँ। तो यहाँ पे कार्वका स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में कहा गया है कि भई वो 4 एलिमेंट्स में मानते हैं, वो 5 एलिमेंट्स में नहीं मानते। आप जानते हैं कि बाकी की जो हमारी विचारधारा है, वो 5 एलिमेंट्स में मानते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो कार्वका स्कूल है वो 4 एलिमेंट्स में अर्थ, वाटर, फायर और एयर में मानते हैं, लेकिन आकाश में नहीं मानते। इसका कारण पूछा गया है कि क्या कारण है भई, क्यों नहीं मानते? तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं कि इट इज़ नॉट परसीव्ड
इज नॉट रिसीव्ड बट इन्फर्ड, ठीक है, इट इज नॉट मेंशन इन द स्क्रिप्चर्स, इट इज नथिंग बट एयर इटसेल्फ, इट इज नॉट मेड अप ऑफ एटम। यहाँ पर चार अलग अलग दिए गए हैं।